इंटरव्यू से पहले आपको कुछ चंद लाइनें बताना चाहता हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट ऑफिस बीवर्स ऑफ वायरस कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी लीड बाय then president Sri Harcharan Singh Jose Dusu 1968 meet the great leader of the nation Mrs. Indira Gandhi at her residence, discuss the problem of improvement in education system and more opportunity for employment to the youth in the country। देखिए 1968 की फोटो है और आज जो शख्सियत हमारे साथ है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका परिचय मैं क्या जिन्होंने इंदिरा गांधी के साथ बैठकर डिस्कस किया हो यूथ को लेकर उस समय भी, तो कितने अच्छे और उच्च कोटि के विचार होंगे। खास मुलाकात में खास शख्सियत आज हमारे साथ है। सबसे पहले मैं For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ऐसी शख्सियत बड़ी मुश्किल से मिलती है जिन्होंने बहुत गंभीरता से इस देश के लिए समय समय पर आयोजन किए। मेरे पास शब्द नहीं है इनकी तारीफ के लिए। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम और जो समय समय पर आपने आयोजन किए और अपने पद, जिस पद पे आप रहे, उस पदों का नाम बताइए। मैं 1968 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट 68-69 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। उसके बाद मैं लॉ फैकल्टी का दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ, खालसा कॉलेज में रहा हूँ। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की सर्वोच्च बॉडी है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि टीचरों के बारे में प्रमोशन, टीचरों की प्रिंसिपल्स की उनके सुधार के बारे में सोचती है। उस बॉडी का मेंबर इलेक्ट हुआ था। वो टीचर इलेक्ट करते हैं, सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टीचर वो इलेक्ट करते हैं। उसके बाद मैं वेरियस पोजीशन पे दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मेंबर हूँ 1983 to 90 तक। अब मैं इसलिए कहना चाहता हूँ 83 to 90 100 मेंबर की कॉरपोरेशन होती थी दिल्ली में, और कभी दिल्ली में ऐसे स्ट्राइकें नहीं होती थी। हमें दिल्ली को स्वच्छ भारत, राजीव गांधी का दिया हुआ सपना था कि स्वच्छ भारत है, मेरा भारत महान है, स्वच्छ है। वो स्वच्छ दिल्ली कहते थे। हमने उस चीज़ को लेकर दिल्ली में कभी कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज़ को एक दिन तनख्वाह लेट नहीं होनी थी, क्योंकि राजीव गांधी खुद हमारी जो प्रॉब्लम्स थी सुनते रहते थे, भाई क्या हो रहा है कॉरपोरेशन में, क्या हो रहा है। उस समय बिजली भी कॉरपोरेशन में हमारे पास थी, जल बोर्ड भी हमारे पास था, ये सारे कॉरपोरेशन देखती थी। तो बोले देखो दिल्ली में बिजली कभी है। हम कहते थे ये मैं हरियाणा से बिजली पंजाब के उससे भाखड़ा से डलवा दो। तो वो हमारी टाइम टू टाइम मदद करते रहते थे। बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, तो लीडरशिप हमारी दिल्ली को एक महान जगह मानती है। ये देश की राजधानी है। दुनिया के सारे जितने भी एम्बेसीज हैं वो दिल्ली में हैं। वो क्या सोचते होंगे, किस दिल्ली में राजधानी है, किस दिल्ली भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, और उसमें कूड़ा पड़ा हुआ है, उसमें सड़कों पे पानी बह रहा है, लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा। ये सारे मुद्दे थे। उस बात को लेकर हमने सब कार्य किया। उसके अलावा मैं भारत इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर बहुत बड़ी संस्था है, वो 1943 में जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी, और जवाहरलाल नेहरू साथ हृदयनाथ के जो कंजरू जो ये सर तेज बहादुर सप्रू, वो सब उसी में थे। 12 नंबर रोड में उनका आज भी ऑफिस है। उसमें आज भी 3 लाख के करीब बुक्स हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन पे मिलती हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल हमने 100 चेयर्स लगा रखी थी, जहाँ लगा के बैठते थे, सुनते थे। ये सारी चीज़ें उस वक्त राजीव गांधी जी उस संस्था के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, मैं उनके साथ ट्रेजर था। तो राजीव गांधी जी को पता था कि क्या वैल्यू होती है। वो दिल्ली में इस तरह मिक्स हो गए थे कि जैसे दिल्ली के रहने वाले हैं। रहे तो दिल्ली में ही हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन सारा नेहरू जी के साथ काटा, अपनी माँ इंदिरा गांधी के साथ काटा। कोठी में रहते थे, लेकिन ही वहाँ से पायलट होने के नाते वो घूमते रहते थे और चक्कर है। लेकिन फिर भी दिल्ली में इंटरेस्ट हुआ। जब वो AICC जनरल सेक्रेटरी बने, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के इलाके में जाऊँगा। ही स्टार्टेड, उन्होंने कैंपेन किया दिल्ली में कांग्रेस के कैंडिडेट्स का, और कांग्रेस कॉर्पोरेशन में भी पावर में आ गई और उसमें भी पावर में आ गई मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में। दिस द फर्स्ट टाइम ही टेकन द राउंड अराउंड द
डिफरेंट एरियाज ऑफ दिल्ली, झुग्गियों में गए, इधर गए, सब गए। ये जो राजीव गांधी का, इस परिवार का दिल्ली को देन है। लेकिन मुझे अफसोस आता है जिस दिल्ली के लिए मेरे प्रधानमंत्री जो आज देश के बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा मैं स्वच्छ भारत बनाऊंगा। मेरा आज दिल दुखता है जब मैं दिल्ली की सड़कों में घूमता हूँ, मैं करोल बाग जाऊँ, मैं रात को माल ढूंढ गया, देखा सड़कों पे कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। कॉर्पोरेशन वाले एम्प्लॉई से बात करो, अफसरों से करो, वो कहते हैं मैं तनख्वाह नहीं मिलती। हमारे ज़माने में तनख्वाह की कभी कमी नहीं हुई। एम्प्लॉई कॉर्पोरेशन के किसी से पूछ लो, 83 से 90 तक, चाहे वो टीबी हॉस्पिटल के हों, हिंदूराव हॉस्पिटल के हों, आपका मछली वाला लेडीज़ हॉस्पिटल है, जामा मस्जिद, ये हमारी बड़ी इंस्टीट्यूशन है। इसी तरह हमारा कमला मार्केट में भी मैटरनिटी हॉस्पिटल है, टीबी ये सारे हॉस्पिटल में तनख्वाह, और एम्प्लॉइज़ को भी कॉर्पोरेशन के। हमने एम्प्लॉइज़ को ये नहीं कहा कि पहली तारीख को तनख्वाह नहीं मिलेगी, पहली तारीख को पैसे मिल जाते थे। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है, देश के प्रधानमंत्री जिस पार्टी से हैं वो इन लोगों की कदर नहीं कर रहे। इन लोगों को चाहे कहीं से भी फंड दे। मेरा जो एम्प्लॉई है वो सड़कें साफ करता है, कूड़े में जाता है, वो गैस के चैम्बर में जाकर वो शहीद हो जाता है। ये हालत है उस एम्प्लॉइज़ की। भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री के अंडर सारा कुछ आता है, वो क्यों नहीं पैसा देते, क्यों इनको मजबूर करते हैं। आज भी हिंदू राव हॉस्पिटल सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है नॉर्थ दिल्ली का। लोग नरेला से, अलीपुर से आपके ये इधर से नजफगढ़ से, ये सारे लोग हिंदू राव हॉस्पिटल में आते हैं। 1000 बेड का आज हॉस्पिटल है। हमने अपने ज़माने में नर्सिंग होम शुरू किया, वो नॉमिनल रेट्स पे 300 रुपये का कमरा देते थे, नॉन एयर कंडीशन 500 का। इतने काम किए, लेकिन अफसोस है कि आज उस कॉर्पोरेशन की बुरी हालत हो रही है। एम्प्लॉइज़ रो रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही, टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिली। वो मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ, बहनें जो स्कूल में जाती हैं सुबह, कॉर्पोरेशन हमारा प्राइमरी इज विद द कॉर्पोरेशन, रेस्ट अब जितना भी छठी से वो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। वो बेचारी सुबह घर से बच्चों को छोड़ के 7:30 बजे जाती है। जब 3 महीने उनको सैलरी नहीं मिलेगी, वो क्या सोचेगी, मेरे बच्चे को पीने का दूध नहीं है, मेरे बच्चे के पास कपड़े नहीं है ठंडे, अब वो उधार मांगती है। मेरे गली के स्वीपर, दूसरे इधर उधर वो सब आते हैं, कहते साहब रोटी के लिए पैसे दे दो। मुझे इतना दुख होता है। हिंदुस्तान में आज भी 29% लोग बिलो पॉवर्टी लेने। मेरा इलाका ये सब्जी मंडी, कमला, ये आपका ये बलकागंज सारा एरिया, प्लस आपका कबीर बस्ती, नेहरू कुटिया, ये सब लोअर क्लास में लोग होते हैं। उनके पास दूध नहीं है पीने के लिए, उनके पास कपड़ा नहीं पहनने की। ये स्थिति है। आज मेरा भारत कहाँ जा रहा है। हम चाहे कोई भी प्लेयर ले ले, लड़ाई का, युद्ध का मैदान बना दे, युद्ध का सामान खरीदे, इनकी गरीबी कौन दूर करेगा। मेरा प्रश्न वो है जो मैंने यूनिवर्सिटी में सीखा था, मैं आज भी वही मांग करता हूँ। इनके तन पे कपड़ा होगा, रोटी होगी और एजुकेशन होगी, तभी देश आगे जा सकता है। बम्बारमेंट से हम जीत गए, हार गए, उससे कोई फर्क। तबाही फर्स्ट वर्ल्ड वार ने तबाही की, सेकंड वर्ल्ड वार में आपका हिरोशिमा नागासाकी तबाह हो गए जापान के। आप मुझे बताइए इसको क्या चाहिए। हमें तो चाहिए देश में लोगों को रोजगार मिले। आज करोना के बाद देश में लोगों के पास काम नहीं है। 3 करोड़ लोग नौजवान बेचारे सड़कों में बैठे, नौकरी है उनके पास। अब क्या करना चाहते हैं, आप देश को किधर ले जाना चाहते हैं। देश तभी बनेगा जब लोग सुखी होंगे। जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होगी, वो राजा राज नहीं कर सकता। आज किसानों की स्ट्राइक चल रही है, किस लिए है वो इसलिए वो चाहते हैं इस देश में दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आनी चाहिए, जो कि अंग्रेज लाए थे हिंदुस्तान में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारा रोजगार ले लिया। हमें हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते थे, उस सोने की चिड़िया का सोना सारे इंग्लैंड में ले गए। उसकी आज़ादी के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जिन्ना साहब और दूसरे लोग, शहीद आजम भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय पे अंग्रेजों ने लाठियाँ मारी थी। जब उन्होंने कहा अंग्रेजों गो बैक, भगत सिंह ने कहा था मैं लाला लाजपत राय को भूल नहीं सकता। जलियांवाले बाग में 1000 लोग नौजवानों ने, जब जनरल डायर ने उनके ऊपर तोप से गोलियां चला दी, 1000 नौजवान बच्चे शहीद हो गए। उसी जनरल डायर का बदला लेने के लिए हमारे देश के नौजवान, सही, भगत सिंह के दोस्त थे, वो जाके लंदन में उन्होंने 10 साल बाद जनरल डायर को मारा। बहुत महत्वपूर्ण बात है।
बहुत मतलब महत्वपूर्ण। बदला भारत माँ की इज्जत का सवाल था। हरचरण सिंह जोश पंजाब में, वही पंजाब में लाला लाजपत राय को लाठियों से अंग्रेजों ने मार दिया। अंग्रेज की राज था, गोरों ने मार दिया। उसके बाद यही हुआ जलियांवाले बाग का हिस्सा। तो ये सारे लोग किस लिए, पंजाब का किसान को हम कहते हैं ये भगवान है, अन्नदाता है। वो अन्नदाता आज सड़कों पे में बैठे 55 दिन हो गया, धूप में, सूरज में, सर्दी में, बरसात में सड़कों पे बैठा हुआ है, इस आस में बैठा है भगवान मेरी सुनेगा। राजा हठी नहीं होता, राजा का काम है प्रजा की सेवा करना। प्रजा को राजा का हठ नहीं होता। जिस राजा का हठ होता है वो राजा रहने के काबिल नहीं है। ये है हमारी संस्कृति की बात करता हूँ। चाहे अशोक भी हमने पैदा किया इस देश में, राजा अशोक ने लोगों की सुनी। ये है देश मेरा। भारत की अगर हिस्ट्री कोई पढ़े तो मेरी हिस्ट्री से पता लगेगा क्या